हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूटी स्टडी कैपिटल्स। मेरा नाम है वेद प्रकाश और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही हॉट टॉपिक, जिसका नाम है जेनेटिक कोड्स। ठीक है, जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें वो जानना पड़ेगा कि वो एक सीक्वेंस है या फिर यूं ही रैंडमली अरेंज होते हैं या उनका कोई मतलब है, या फिर वो कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर जेनेटिक कोड्स बनते हैं, क्या उनका इंपॉर्टेंस है, क्या उनका इंपॉर्टेंस है बायोटेक्नोलॉजी में। आप जानते हैं बिना न्यूक्लियोटाइड को जाने या बिना जेनेटिक्स कोड को जाने आप बायोटेक्नोलॉजी को इमेजिन भी नहीं कर सकते। आजकल की वैक्सीन मेडिसिन जितने भी, सब जगह यूज़ होता है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इस जेनेटिक कोड के टॉपिक को मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा लंबा ना बन जाए, ताकि आप देख सकें। ठीक है, इसलिए मैं इसे दो पार्ट में बनाऊंगा। पहले पार्ट में मैं आपको साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन समझाऊंगा, सेकंड पार्ट में मैं उसकी प्रॉपर्टीज बता दूंगा। ठीक है, तो जेनेटिक कोड्स को हम शुरू करते हैं। अच्छा, मैं स्लाइड्स लेकर के आया हूँ। ये जो स्लाइड्स हैं, ये पूरी पूरी एनसीईआरटी की स्लाइड्स है। ठीक है, ये पूरी पूरी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से लेकर के आया हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनता है। अगर बनता है, स्टेटमेंट आएगी तो एनसीईआरटी से आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक कोड्स के बारे में। हमारा टॉपिक है कॉल्ड जेनेटिक कोड्स। ठीक है, हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड्स। तो जेनेटिक कोड्स होता क्या है? अच्छा, मेरी बात समझो। जेनेटिक कोड होता क्या है? सबसे पहले मान लो ये हमारा कोई डीएनए। ठीक है, क्या है? हमारा डीएनए। और यहाँ पर AUGCCC, फिर अगेन TTT, ऐसे करके बना पड़ा है। ठीक है, अब समझो क्या होता है। हम जानते हैं कि इसके ऊपर एक एमआरएनए बनता है। कैसे बनता है, क्या बनता है, वो सब आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमारा क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। तो एमआरएनए कैसे बनेगा? सबसे पहले क्योंकि एमआरएनए बनाना है, एक तरह का आरएनए, तो ए के ऊपर टी तो आएगा नहीं, ए के ऊपर आएगा यू। ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं, ऐसे ही बाकी चीजें चलती चली जाएंगी। ठीक है, क्या होता है कि देखो, ए का यू बन जाएगा, जी का सी बन जाएगा। ठीक है, मुद्दा ये था कि ऐसे करके पूरा का पूरा ये एमआरएनए बन जाएगा। अच्छा, इस एमआरएनए के अंदर क्या होता है कि इसके इसके कॉरस्पॉन्डेंस में होंगी, क्या हो गया, हाँ, तो ऐसे करके जब ये पूरा पूरा एमआरएनए बन जाएगा, ठीक है, तो जैसे इसके ऊपर कोड लिखा पड़ा है ये, ठीक है, इसका सॉरी, इसके ऊपर एक कोड बना पड़ा है ना, तो इसके ऊपर भी एक कोड बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बनता चला जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो सीक्वेंस है, ये तीन तीन का जो सीक्वेंस है, इसी को जेनेटिक कोड्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, आप समझ गए होंगे बेसिकली मैं किसको कह रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक कोड क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस। क्या है ये? एक तरह का सीक्वेंस है ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये एक तरह का सीक्वेंस है किसका? न्यूक्लियोटाइड का, प्रेजेंट ऑन एम आर एन ए। एम आर एन प्रेजेंट होता है, विच कोड्स फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स लिखा है। क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि मान लो ऐसे करके एक कोड लिखा पड़ा है हमारे पास, जैसे यू, ये एक तरह का जेनेटिक कोड है। ठीक है, तो यू जो है वो जाके कोड करेगा फिनाइल एलानिन को, फिनाइल एलानिन के लिए कोड करेगा। ठीक है, दूसरा, अगर मान लो हमारे पास लिखा होता AUG, AUG अगर हमारे पास लिखा होता तो AUG कोड करेगा किसके लिए? मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही वो कोड करता है, अपना जो जेनेटिक कोड का सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया जेनेटिक कोड क्या होता है, एक बेसिक आइडिया हो गया। ठीक है, लिख लीजिए, है ना। तो अब क्या होता है, इसको बिठा देते हैं। हम्म, तो स्टार्ट करते हैं साइंटिस्ट के बारे में। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज गेमाओ। जॉर्ज गेमाओ वाज अ साइंटिस्ट। इन्होंने आकर के ही नींव रखी थी जेनेटिक कोड्स के बारे में। ही वाज अ पायोनियर साइंटिस्ट विच टॉक्ड अबाउट जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड के बारे में उन्होंने बात करती। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ही वाज अ फिजिसिस्ट। फिजिसिस्ट, ये फिजिसिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने बताया, ठीक है, इन्होंने
क्या किया, प्रेडिक्ट किया, प्रेडिक्ट किया थियोरिटिकली, थियोरिटिकली उन्होंने प्रेडिक्ट किया, स्पेस तो है नहीं, दैट जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। ठीक है, कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है, मतलब कि 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से मिलकर के एक जेनेटिक कोड बनता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो बात ये आती है कि इनको पता कैसे चला कि 3 ही न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, थियोरिटिकली भी कैसे पता चला, कोई इन्होंने आंखों से तो देखा नहीं होगा जाकर के न्यूक्लियोटाइड को कि ये ऐसे कर कोड कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये फिजिसिस्ट थे तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी मैथ्स भी अच्छी होगी। ठीक है, हाँ तो स्टार्ट करते हैं, कैसे पता लगाया इन्होंने। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दिमाग लगाया, इन्होंने सोचा कि इनको जैसे उस टाइम पे पता था कि देर देर आर 20 अमाइनो एसिड्स टू बी कोडेड, मतलब 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कोड होते हैं। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कोड होते हैं। और हम ये जानते हैं, मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड का जब मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि 4 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है, आरएनए में और डीएनए में भी, AUGC। ये किस में, ये है RNA में। ठीक है, तो आरएनए में AUGC 4 तरह के न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेसिस है, तो मतलब 4 तरह के ही न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, है ना, क्योंकि इसी के बिहाफ पे तो उसका नाम पड़ रहा था, ये तो मैंने आपको बताया था। अब क्या होता है कि इन्होंने सोचा कि मान लो मैं ऐसा कहता हूं, एक तरीका ये कि सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड से, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड से अगर जेनेटिक कोड बन रहा होता तो आप कितने पैटर्न में लिख सकते हो भाई, आप ए लिख सकते हो, यू लिख सकते हो, जी लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, यानी कि 4 की पावर 1, है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स तो जानते थे, यानी कि 4 की पावर 1 आप इसी तरह से तो लिख सकते हैं, और तो किस तरह से लिख नहीं सकते। तो अगर मान लो ये एक को कोड करेगा, ये एक को करेगा, ये एक को करेगा, एक को करेगा, तो 16, ये टोटल कितने कोड करेंगे, टोटल 4 अमाइनो एसिड्स कोड होंगे, 4 अमाइनो एसिड्स कोड होंगे, क्योंकि 4 अमाइनो एसिड्स कोड होंगे तो बाकी के 16 तो बच गए ना भाई। 16 जो है अमाइनो एसिड रिमेनिंग, रिमेनिंग टू बी कोडेड। भाई 4 हो गए 16, तो 4 हो गए 16 तो बच गए, मगर 16 तो कोड हो रहे हैं, इसका मतलब किसी एक से तो बात नहीं बन सकती। ठीक है, किसी एक से तो बात नहीं बन सकती। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला एक काम करो यार, ऐसे बात नहीं बनेगी, पावर बढ़ाओ। तो इन्होंने कहा कि दूसरा तरीका मैं मान लेता हूं कि ना वो ना 4 की पावर 2, यानी 2 से मिलकर बन रहा है, जैसे AU हो गया, CU हो गया, CG हो गया, GC हो गया, AG हो गया, GA हो गया, ऐसे करके मतलब ये एक एक जेनेटिक कोड्स हैं, ऐसे करके कुछ बात है। ठीक है, अब बात ये होती है कि मान लो अगर ऐसे भी जेनेटिक कोड अगर होता, ठीक है, तो 4 की पावर 2 और ये कितना हुआ, 16, 16 अमाइनो एसिड्स हो गए, हुए कि नहीं हुए, कितने हुए, 16 अमाइनो एसिड्स। जब 16 अमाइनो एसिड्स हो गए, 4 तो हमारे पास फिर से बच गए, 4 अमाइनो एसिड्स फिर से हमारे पास बच गए, तो हम यहाँ पे 4 अमाइनो एसिड्स रिमेनिंग टू बी कोडेड। भाई 16, सॉरी 4 तो फिर भी बच गए ना, अब जब 4 बच गए तो बात तो अभी भी नहीं बनी। फिर उन्होंने कहा यार एक काम करो, ऐसे तो बात नहीं बन रही, इट्स लाइक हो ना हो जेनेटिक कोड में ना वो 3 से मिलकर के बने होंगे, कितना, 3 पावर होगी, कितना हुआ, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64, नाउ हाँ 64 हो गया, अब बात बन सकती है। ठीक है, 64 हो गए, तो इट्स लाइक नाउ इजीली 20 अमाइनो एसिड्स कैन बी कोडेड।
अब भी इस आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जॉर्ज गैमो ने थ्योरेटिकली बताया कि जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से मिलकर बनता है, ठीक है। तो आपको पता लग गया, रिमेंबर माय वर्ड्स, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था थ्योरेटिकली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैथ्स, कि जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट, ठीक है, हो गया। सर जॉर्ज गैमो तो इतना बता करके चले गए। फिर इसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, याद रखना इन्होंने एक्सपेरिमेंटली नहीं बताया था, इन्होंने थ्योरेटिकली बताया था। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन में ना सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली चेंज करके ना आपके क्वेश्चन उड़ा सकता है, आपको उड़ा देगा, तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट आए, 3 साइंटिस्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड दैट जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, क्या किया, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया इन्होंने। अब देखो क्या होता है, कैसे किया, क्या नहीं किया, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उनका मैं नाम बता देता हूं, ठीक है। साइंटिस्ट का मैं नाम बताता हूं, स्टार्ट करते हैं तीनों साइंटिस्ट का नाम। पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उनका नाम था मार्शल मार्शल निरनबर्ग, NEIRENBERG। मार्शल निरनबर्ग वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ठीक है, ये पहले साइंटिस्ट थे। इनके बाद दूसरे साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हर गोविंद खुराना। क्या नाम था, हर गोविंद खुराना, ठीक है, दिख रहा। तीसरे जो साइंटिस्ट थे हमारे पास वो थे सेवेरो ओकोआ। 3 साइंटिस्ट थे, तीनों को पहले नाम लिख लो, ठीक है। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया कि दैट जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट्स, ठीक है। नाम क्या था, मार्शल निरनबर्ग, हरगोविंद खुराना, सेवेरो ओकोआ, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं किसने क्या क्या किया था, किसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। पहले साइंटिस्ट जो थे, जो मार्शल निरनबर्ग थे, उन्होंने क्या किया, मैं खाली निरनबर्ग लिख दे रहा हूं, ठीक है, समझ जाना मैं किन की बात कर रहा हूं। मैंने सिर्फ निरनबर्ग लिखा है, ठीक है। तो मार्शल निरनबर्ग ने क्या किया, इन्होंने लिया एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इन्होंने क्या लिया, एक लिया टेस्ट ट्यूब, इन्होंने लिख लिया टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे, इट्स लाइक यू 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 मतलब क्या है, यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल 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 यू यू यू, ये इन्होंने डाल दिए, ठीक है, यू 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 डाल दिए। और इसके बाद इन्होंने क्या डाला इसमें, इसमें डाला इन्होंने राइबोसोम और अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ये सब चीजें उन्होंने डाल दी, ठीक है। और आपको पता है कि बन के क्या आया, भाई उनको नहीं पता था कि क्या बन करके आएगा, ठीक है, वो उन्होंने सिर्फ डाल दिए, ठीक है, उन्होंने 9 डाल दिए, ठीक है। और पता है क्या बन के आया, बन के आया इनके पास, बन के आया फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन। कितने बन के आए, 3। देखो ध्यान से, 9 डाले थे, बन के कितने आए, 3। 9 डाले थे, बन के कितने आए, 3। एक तो ये वेरीफाई हो गया कि जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट, ठीक है। तो पर एक कमाल की बात देखो, इन्होंने असल में किया क्या, चलो ठीक है वो बन के आया, अच्छी बात है, जेनेटिक कोड्स ट्रिपलेट है, मगर ध्यान से देखो इन्होंने एक कमाल ही कर दिया, इट्स लाइक कि मैजिक कर दिया। कैसे, इन्होंने आउटसाइड द सेल क्या किया, प्रोटीन बना के दिखा दिया। बन गया नहीं बन गया, देखो इन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने यूरेसिल वगैरह डाल करके, न्यूक्लियोटाइड्स डाल करके, और ये राइबोसोम डाल करके, अमीनो एसिड डाल करके क्या बना दिया,
इट्स क्या बनाया इन्होंने, प्रोटीन बना दिया। कैसे बनाया? आउटसाइड द सेल। अब तक तो सिर्फ और सिर्फ सेल में बनता था, बट ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने आउटसाइड द सेल प्रोटीन बना करके दिखाया। तो दिस वाज द अचीवमेंट ऑफ हिम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और पता है इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में, इनको भी मिला था, और हरगोविंद खुराना जी को भी मिला था, इन दोनों को एक साथ मिला था। ठीक है, आप बोल रहे होंगे तीसरे वाले को नहीं मिला। तीसरे वाले साइंटिस्ट जो थे सेब्रो, उनको भी नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, पर उनको बाद में मिला था, और एक नहीं दो दो नोबेल प्राइज मिले थे। बहुत कम साइंटिस्ट हुए जिनको दो दो नोबेल प्राइज मिलते हैं, उनमें से एक सेब्रो ओक्वा भी थे। ठीक है, एक और साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक सेंगर्स भी थे, उनको भी दो दो नोबेल प्राइज मिले थे। तो बहुत कम साइंटिस्ट होते हैं जिनको ऐसा सौभाग्य मिलता है, लोग एक के लिए मरे जाते हैं। हाँ, तो क्या था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया क्या, वॉट ही डिड, ही प्रिपेयर्ड प्रोटीन आउटसाइड दी सेल। आउटसाइड दी सेल इन्होंने प्रोटीन बना करके दिखा दिया। ठीक है, अच्छा इसको याद करने की ट्रिक है ना, मैं बता देता हूँ। मेरी नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मेरी ट्रिक नहीं है। ठीक है, मैंने भी टीचर से पढ़ा, उन्हीं की है। हाँ, तो हम सबके सब एबीसीडी तो हम सबने पढ़ी है। ठीक है, एबीसीडी में कहा था ना हमारे, MNOP आता है ना, MNOP। देखो ध्यान से, भूलोगे नहीं कभी। एम से मार्शल, ठीक है, एम से मार्शल। एन से नीरनबर्ग, क्या हो गया, मार्शल नीरनबर्ग। उन्होंने क्या किया, आउटसाइड सेल प्रोटीन सिंथेसिस। आउटसाइड द सेल उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करा के दिखा दिया। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, वैसे भूलने वाली चीज भी नहीं है, पर आप ऐसे भूलेंगे नहीं, इस बात का याद रखना। ठीक है, हो गया। अगले साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ले लो। हाँ, अब क्या होता है, अगले साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास, जिनका नाम था हरगोविंद खुराना जी। ठीक है, सर हरगोविंद खुराना। हमेशा सर लगाइए करिए, क्योंकि ना ये हमारे रियल हीरो है। क्योंकि देखिए, अगर ये नहीं होते तो ये सब पता नहीं लगता। आज हमें वैक्सीन्स लगती है, मेडिसिन मिलती हैं। ठीक है, इन्होंने पूरी लाइफ को बचाया, पूरी मैनकाइंड्स को बचाया है। तो एक्चुअल हीरो हमारे ही हैं, तो इनको हमेशा रिस्पेक्ट से बोले करिए। ठीक है, सर हरगोविंद खुराना, सर मार्शल नीरनबर्ग, ऐसे करके। ठीक है। हम्म, तो हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट कौन थे, सर सिसली, सर हरगोविंद खुराना, हर गोविंद खुराना। सर हरगोविंद खुराना जो थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ही सिंथेसाइज्ड, सिंथेसाइज, इन्होंने क्या किया था, सिंथेसाइज किया था क्या, एमआरएनए। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इन्होंने क्या किया था कि एमआरएनए को सिंथेसाइज किया था। देखिए, उन्होंने क्या किया था, क्या नाम उनका, सर मार्शल नीरमंग ने क्या किया था कि उन्होंने आउटसाइड द सेल प्रोटीन बना करके दिखाया, पर वो एमआरएनए नहीं बना पाए थे। एमआरएनए इन्होंने बना करके दिखाया। ठीक, क्या क्या इन्होंने, इन्होंने एमआरएनए बना करके दिखाया। ठीक है, और कैसा, हाँ एक बात याद रखना, सीक्वेंस्ड, सीक्वेंस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, याद रखना, सीक्वेंस्ड सीक्वेंस्ड सीक्वेंस्ड, याद रखना। तो इन्होंने क्या किया था, सर हरगोविंद खुराना जी ने क्या किया था कि उन्होंने सिंथेसाइज किया था एमआरएनए को। सीक्वेंस, सीक्वेंस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इन्होंने एक एमआरएनए बना करके दिया था, चेन सी। ठीक है, वो क्या थी मैं आपको बना करके दिखाता हूं अभी। इस साइड में नहीं जाता क्या, इसलिए मेरे को उतना आता नहीं है। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मिटाओ। हाँ, मैं सर एच के खुराना लिख दूं, आप समझ जाएंगे ना, सर एच के, सर हरगोविंद खुराना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने क्या किया था, एमआरएनए बनाया था, सिंथेसाइज किया था। अच्छा, वो किया क्या था, मैं बताता हूँ कैसे किया था। उन्होंने क्या किया था, होमोपॉलीमर, होमो पॉलीमर बनाया था एमआरएनए का, और एक क्या बनाया था,
कोपॉलीमर, कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब होता है जिसके अंदर सारे के सारे जितने भी मोनोमर्स हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है, समझ गए, एक जैसे हैं। जैसे मोतियों की माला होती है, सारे मोती अगर सफेद हैं, ठीक है, या एक ही कलर के हैं, ठीक है, तो उनको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर बोलेंगे। और अगर कलर चेंज हो जाता है, ये चीजें बदल जाती है, तो क्या होगा, कोपॉलीमर हो गया, ठीक है। तो उन्होंने होमोपॉलीमर बनाया था, कोपॉलीमर बनाया था। होमोपॉलीमर कौन सा था वो दिखा देते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यू 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 यू, और ऐसे समझ लो कि अगेन यू यू यू। देखो ध्यान से, यू 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 बन गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि देखो अभी हमको पता है पर उस टाइम नहीं पता था, है ना, ये बात याद रखना, अभी हमको पता है, ये उस टाइम की बातें हैं। देखो एक ये हो गया, ये क्या बनाएगा, फिनाइल एलानिन बनाएगा, बनाएगा। बचा ये वाला, ये भी क्या बनाएगा, ये भी आकर के फिनाइल एलानिन बनाएगा, ठीक है। फिर ये भी आकर के फिनाइल एलानिन बनाएगा, क्या क्या बनाएगा, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन तो बन गया, ठीक है। ये क्या बना, होमोपॉलीमर। देखो इससे भी पता चल रहा है ना, आप कह रहे हो सर ये तो उन्होंने भी किया था, पर देखो इन्होंने क्या बनाया, एमआरएनए, उन्होंने प्रोटीन बनाया था आउट द सेल, आउटसाइड द सेल, इन्होंने एमआरएनए बनाया, ठीक है। कोपॉलीमर फिर बनाया गया। कोपॉलीमर में क्या हुआ कि कैसे था, सी यू समझो, सी यू सी यू सी यू सी, एक सेकेंड, सी यू सी यू सी यू सी, हाँ सी, ठीक है। इसे सी यू करते करते कंफ्यूजन हो गई। हाँ तो देखो क्या था कि एक कोपॉलीमर ये हो गया ना कोपॉलीमर, देखो हो गया कि नहीं हो गया कोपॉलीमर। अब देखो, अच्छा मैंने कैसे याद किया, मैं वो बता दूं, इसलिए कि मैं क्या देख रहा था, मैंने कैसे याद किया। देखो सबसे पहले यू आता है कि सी आता है, पहले एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले सी आता है ना, तो सी से शुरुआत करो, ठीक है, और फिर अल्टरनेट लगाते जाओ, ठीक है। तो इससे क्या बना था, इससे बना था हमारा ल्यूसीन। कौन सा बना था, ल्यूसीन। इससे हमारा क्या बना था, यूसीयू, रिमेंबर यूसीयू लिखा है, नॉट सीयूसी, क्या लिखा, यूसीयू, यूसीयू। इससे क्या बना था हमारा, सीरिन। अब बचा हुआ अगेन सीयूसी, उससे क्या बना हमारा, ल्यूसीन बन गया, ठीक है। मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ इस बात पे, जोर पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूसीयू दे दिया कि इसके लिए, ये किसके लिए कोड करेगा, यू यू दे दिया ये किसके लिए कोड करेगा। तो क्या होता है कि ना, ऐसा होगा कि इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, सबसे पहले सी आता है देन यू आता है, ये बात आप जान गए, तो सी से शुरू कर लेंगे, ठीक है। दूसरा आपने ना एक वो पढ़ा होगा, एलएसडी, पढ़ा नहीं होगा तो सुनो तो पक्का होगा। एलएसडी एक तरह का ड्रग है, लाइसर्जिक एसिड डाइलथाइलामाइड, ठीक है, सब जानते हैं, एक तरह का ड्रग है। ये हमको फंजाई से मिलता है, क्लेविसेप्स से, ठीक है। और ये किस में आता है, एक्टिनोमाइसिटिस में आता है, ठीक है। सॉरी एस्कोमाइसिटिस, माय मिस्टेक, एस्कोमाइसिटिस में आता है, ठीक है। तो वो तो छोड़िए, वो दूसरे चैप्टर का है, पर मुद्दा ये कि एलएसडी आपने सुना है, ठीक है। तो एलएसडी में सबसे पहले देखो एल आ रहा है ना, फिर एस आ रहा है ना, तो ऐसे ही इसका याद रख लो, एल एस, एल एस। तो आपको ये याद हो गया, तो इन्होंने बना क्या दिखाया था, इन्होंने कोपॉलीमर बना के दिखाया था, होमोपॉलीमर बना के दिखाया था, किसका, एम आर एन ए। तो इन्होंने एम आर एन ए सिंथेसाइज करके दिखाया। तो कितनी बड़ी बात हो गई, प्रोटीन भी बना लिया, एम आर एन ए भी बना लिया। इसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, उनका नाम था सेवेरो ओकोआ। उन्होंने तो और कमाल कर दिया, क्या नाम था उनका, सेवेरो ओकोआ। सर सेवेरो ओकोआ, सर सेवेरो ओकोआ, ठीक है। सर सेवेरो ओकोआ ने क्या किया था, इन्होंने किया था कि इन्होंने इंजाइम बनाया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ही प्रिपेयर्ड टेम्पलेट फ्री, मैं एक एक वर्ड जो लिख रहा हूं ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एक भी गायब हुआ तो बात बदल जाएगी। टेम्पलेट फ्री, एंजाइमेटिक सिंथेसिस,
ऑफ किसका, एमआरएनए का। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि इन्होंने क्या किया था, टेम्पलेट फ्री मैनर में, ठीक है, एक सेकंड इसको दोबारा लिख दूंगा, ठीक है, अभी जरा मुझे स्पेस की जरूरत है। हाँ, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना जैसे बाकियों ने बाकी चीजें ली थी वैसे इन्होंने भी ली थी, ठीक है, जैसे वो फिनाइल एलेनिन वगैरह बनाया था, ठीक है। मुद्दा यह था कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स लिए, ठीक है, क्या लिए, न्यूक्लियोटाइड्स लिए, क्या लिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स लिए। सुनो मैं बेसिक समझाता हूँ। एक एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है, क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, इन सबको मिला करके मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं इन सबको मिला करके, पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली न्यूक्लियोटाइड, इन सबको मिलाकर के मैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल दूं, ठीक है, देखो मैंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल दिया। अब क्या किया, इनके बीच में अ, रुको जरा, मुझे बॉन्ड अलग से दिखाने हैं, इसलिए एक दो तीन चार, चार मान लो, ठीक है। इसके बीच में इन्होंने बॉन्ड बना दिया, ठीक है, इसके बीच में इन्होंने क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। ये जो बॉन्ड बनाया यही तो क्रांति थी, यही तो सबसे मेन चीज थी जो बॉन्ड बनाया, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड है पहले तो वो बताता हूं। ये जो बॉन्ड इन्होंने बना करके दे दिया, ये बॉन्ड था कौन सा, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, याद आ रहा है कुछ, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, जो कि हमारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने में हेल्प करता है, वो बॉन्ड इन्होंने बना दिया, ठीक है, वो बॉन्ड क्या किया, इन्होंने बना दिया। एक बंदे ने क्या किया, आउटसाइड द सेल प्रोटीन सिंथेसिस कर दिया। एक इंसान ने क्या किया, एक ने आकर के एमआरएनए को सिंथेसाइज कर दिया, ठीक है, होमो पॉलीमर को पॉलीमर एमआरएनए को बना दिया। तीसरे ने आकर के फॉस्फोडाइस्टर का बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो ये तो मेन काम तो इन्होंने कर दिया जो काम सेल करता है, ठीक है, यही सबसे बड़ी बात थी। अब ये जो बॉन्ड बनाया तो इसका, हाँ, जिस एंजाइम से बनाया, जो एंजाइम बन करके आया, ठीक है, जिससे बनाया उसका नाम क्या था, उसका नाम बता रहा हूँ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमारा हो सका था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर का बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पे आएगा फॉस्फोराइलेज, ठीक है, क्या जाएगा, phosphorylase, दिस वाज द एंजाइम जिसकी हेल्प से फॉस्फो सॉरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, यही वो एंजाइम था जिसकी हेल्प से इन्होंने टेम्पलेट फ्री मैनर में, कैसे, टेम्पलेट फ्री मैनर में एमआरएनए को प्रोड्यूस कर दिया। बताओ इसमें कहाँ है टेम्पलेट, नहीं है ना टेम्पलेट, टेम्पलेट कैसा होता था, डीएनए होता था, उसके टेम्पलेट पे बनता था एमआरएनए, सेल के अंदर तो ऐसे ही होता था। मगर इसमें कहाँ है टेम्पलेट, नहीं है, सीधे न्यूक्लियोटाइड से, और उन्होंने टेस्ट ट्यूब वगैरह में डाला और जो भी उनका प्रोसेस था उन्होंने फॉलो किया, और उन्होंने क्या किया, बना दिया, हमारे को बना के दे दिया, ये न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जोड़ के दे दिया। तो एक साइंटिस्ट ने हमको आउटसाइड द सेल प्रोटीन बना के दे दिया, दूसरे साइंटिस्ट ने हमारे को क्या करके दे दिया, एमआरएनए बना के दे दिया, तीसरे साइंटिस्ट ने फॉस्फोडाइस्टर का बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो यही मैजिक था जो इन्होंने किया था, और इसके बिहाफ पे पूरी बायोटेक्नोलॉजी टिकी पड़ी है, ठीक है, पूरी बायोटेक्नोलॉजी इसी के बिहाफ पे हो रही है, ठीक है। और इसी की हेल्प से जेनेटिक कोड्स का पता चला था, थ्योरेटिकली आपको बता दिया कैसे जेनेटिक कोड्स होते हैं, ठीक है, तीन ट्रिपलेट कैसे, एक्सपेरिमेंटली इन लोगों ने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो हमारा टॉपिक जो है ना आज का, जितना मैंने बताया कि मुझे साइंटिस्ट के बारे में बताना था वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, पूरा समझा चुका हूँ। कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कोई भी और रिव्यूज़ पक्का देना, ठीक है, और बताना कि आपको पढ़ के कैसा लग रहा है मुझसे, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट्स पक्का करना। और अगर कोई दूसरे बैचेस में पढ़ना चाहता है, ठीक है, बीए और एलएलबी हमारे यहाँ सब पढ़ाया जाता है, प्लीज़ इनरोल इन अवर बैचेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये ये इसका टॉपिक था, इसका बचा हुआ टॉपिक जेनेटिक कोड अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। जेनेटिक कोड अभी मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है, 7 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, अनएम्बिगुअस है, और क्या बोलते हैं, डिजेनरेसी को शो करता है, यूनिवर्सल है, बहुत सारी चीज़ें, ट्रिपलेट है, ये सब चीज़ें बतानी है, ठीक है, डुअल नेचर, ये सब चीज़ें बतानी है। तो वो सब मैं आपको कल बताऊंगा, अभी मेरे को सिर्फ साइंटिस्ट के बारे में बताना था, सो दैट एक आपके अंदर इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी आए, ठीक है, कि क्या था जेनेटिक कोड। आई एम श्योर अब आपको जेनेटिक कोड का पता लग गया होगा, अभी से काफ़ी आइडिया हो गया होगा। अब बाकी जो है हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस लेक्चर को डाइजेस्ट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पढ़ के, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच।